जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। सभी लोगों को मेरी तरफ से श्री राधे राधे। मैंने एक पिक्चर देखी थी, कसम तेरी कसम। उसमें उसके पापा ने उस बेटे का अपने रूलों के आधार पर, अपने रूढ़िवादी के द्वारा, अपने धर्म को आगे रखते हुए अपने बच्चे के अम, को नहीं समझ पाए। वो कोई अंडरस्टैंडिंग गलत हो गई, कोई वो नज़रिया नहीं समझ पाए। आज भी लोग, चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो जाए, आज भी कुछ परिवारों में ये बात रहती है कि लड़की अपनी मर्ज़ी से विवाह कर रही है, आज भी। जबकि हमारे सनातन धर्म में, मैंने जहाँ तक वीडियो देखी है, जहाँ तक मैंने किसी आचार्यों को सुना है, तो उसकी नज़र से मैंने जहाँ तक, इतने वेद ग्रंथ तो नहीं पढ़े हैं मैंने, बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं, तो मैंने उसमें देखा कि सीता जी ने अपना स्वयंवर स्वयं किया, राधे माँ, रुक्मणी माँ ने भी अपना स्वयंवर खुद किया, अपने वर का खुद चयन किया, और और पार्वती माँ ने भी अपना स्वयंवर खुद किया। पता नहीं फिर भी क्यों आजकल भी ये प्रथा है कुछ घरों में कि लड़कियां लव मैरिज नहीं कर सकती, अपने मन से वर का चयन नहीं कर सकती। तो उनके पिता ने उस फिल्म में ये दिखाया, उस सभ्यता को मद्देनजर रखते हुए फिल्म को दिखाया गया कि आज भी क्या सही है क्या गलत है तो मैं नहीं जानती। बस अगर लड़की खुश है तो वो चीज़ सही है, और अगर दुखी है अपने मन से वर को चयन करने के बाद भी, तो समझो गलत है। मैं तो इस चीज़ को मानती हूँ, और ये भाग्य की लकीर है, रेखा है, ये तो जीवन में आगे ही पता चलेगा कौन सही है कौन गलत होता है। इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि माँ बाप जो करते हैं विवाह वो सही है, लड़की जो विवाह करती है वो सही है। क्योंकि आजकल के ज़माने को देखते हुए ना तो लव मैरिज सही जा रही हैं और ना ही अरेंज मैरिज। इसलिए ये सब भाग्य की बातें हैं। अगर गाड़ी सही चल गई तो सही है, और अगर गलत चल गई, डाइवोर्स हो गए, ब्रेकअप्स हो गए, तो वो चीज़ें गलत हैं बस। इसलिए ये एक तरह का अनबॉक्सिंग जैसे बॉक्स होता है, उसमें अंदर हमें नहीं पता होता है क्या है क्या नहीं है, खोलने के बाद ही पता चलता है। उसी तरह से जब तक विवाह हो जाए उसके बाद ही पता चलता है कि बच्चे कब तक, या हमारी जनरेशन कब तक इस विवाह को चला पाएगी, रख पाएगी, निभा पाएगी। तो सही है, नहीं तो नहीं। तो ये सब एक तरह से अनबॉक्सिंग बॉक्स की तरह ही है। तो इसलिए मैं नहीं कह सकती कि लव मैरिज सही है या अरेंज मैरिज। तो उस पिता ने लव मैरिज को गलत देखते हुए, उल्लंघन करते हुए, पिता के बातों का, संस्कारों को न मानते हुए, उनने उनका पिंडदान कर दिया। और बाद में सब कुछ सही कर दिया उस फिल्म के एक्टर और की भूमिका को रखते हुए ध्यान में, कि सब कुछ एंड में सही हो गया, मगर एंड में वो लड़की दुनिया से चली गई। मगर उसके पिता ने उसका जीते जी पिंडदान कर दिया, और लड़की को जब पता चला तो वो बहुत स्ट्रेस में गई, और उससे एक ऐसी बीमारी हो गई जिसका उसे खुद नहीं पता था कि वो हो जाएगी। वो डिप्रेशन और डीप स्लीपिंग के चलते हुए गोलियां, टैबलेट लेने की वजह से उसके माइंड में ऐसे इश्यूज आ गए कि एंड में ब्रेन अटैक हो गया और वो ख़त्म हो गई। सब कुछ लास्ट में सही हो गया, मगर लड़की ख़त्म हो गई। तो क्या सही हो गया भाई, क्या सही हो गया? सब कुछ सही, फिल्म के आधार पे तो सब कुछ सही हो गया कि भाई हीरो और उसके पिता मिल गए, मगर लड़की चली गई। लड़की चली गई क्योंकि आप उसका पिंडदान कर चुके हैं। कितना फील हुआ उस लड़की को जब वो घर में आएगी, उसने देखा होगा कि मेरे फोटो पे माला चढ़ी हुई है, क्या बीती होगी। तो मैंने उस समय सोचा कि बहुत कुछ गलत है, बहुत गलत है। मगर भाई जब लव मैरिज में आजकल की लड़कियों को धोखे मिल रहे हैं, मैं बहुत मोबाइल में सूचनाएं देख रही हूँ, टीवी में देख रही हूँ, न्यूज़पेपर में देख रही हूँ, मैगज़ीन में देख रही हूँ, सुनने मिल रहा है आस पड़ोस में, कहीं भी जाओ तो सुनने मिल रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना की लड़की फलाना की बहू के साथ ही हो रहा है, वो भाग गई तो उसके साथ ही हो रहा है। और तो कौन कर रहा है भाई?
प्रेमी कर रहा है जिसके साथ लड़की भाग रही है, और जिसके साथ माँ बाप शादी कर रहे हैं वो लड़का उसको धोखा दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, भला बुरा कह रहा है, बुरा भला कह रहा है, और डाइवोर्स हो रहे हैं, तलाक हो रही है, मन मुटाव हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। वो दो तक ना रह के, एक कमरे में ना रह के वो लड़ाई झगड़े पूरे समाज में पता चल रहे हैं, दो परिवारों में पता चल रहे हैं, दो परिवारों में रंजिश हो रही है। तो मुझे लगता है शायद शायद उस भूमिका को मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ सही थी, शायद। क्योंकि ये न्यूज़ भी इंसानों को, लड़कियों को, लड़कों को पता होनी चाहिए कि अगर आप जिससे शादी करके जा रहे हो, भाग कर लव मैरिज कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, घर वालों से मनमुटाव कर रहे हो उस विवाह को लेकर, और अगर लड़के ने छोड़ दिया, उस फिल्म में तो हीरो की बहुत बहुत अच्छी भूमिका थी, मगर ऐसे लड़के होते नहीं हैं। करोड़ों में, लाखों में, हज़ारों में, अरबों में एक आध लड़का ऐसा होता है। अगर बाई चांस ऐसा लड़का नहीं मिला तो आप ना करके रहोगे ना घाट के। ये बताने का, मैसेज देने का कोशिश की है, तो इसलिए बहुत ध्यान से। तो आज 10 साल बाद, या जब भी मैंने वो फिल्म देखी उसके बाद, मैंने भी कुछ रिश्तों का पिंडदान कर दिया है। बेशक रीति रिवाजों के आधार पे नहीं किया है, बेशक किसी पंडित पुरोहित, किसी संस्कार के माध्यम से नहीं किया है, मगर मैं भी अपने रिश्ते में कुछ रिश्तों का पिंडदान कर चुकी हूँ। और मुझे ना उनके जाने का मलाल है अपनी ज़िंदगी से, ना वो मेरी ज़िंदगी कभी आएंगे। मैं इस चीज़ का उनका मलाल है मुझे, ना मैं आतुर हूँ। बस मैं मन से, इन आँखों के द्वारा, इन दिमाग के द्वारा, अपने दिल के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा मैं उनका पिंडदान कर चुकी हूँ। वो मेरे लिए एक मरे के समान है, और जब तक मेरी सांसें हैं मैं उन्हें एक मरे के समान ही मानूंगी। एक इंसान मरता है तो उसका बहुत गम होता है, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, जो जीवन भर, जब तक मैं मर नहीं जाऊंगी तब तक वो मेरे साथ जाएगी तकलीफ, वो उनका खालीपन, वो सूनापन। मगर जिनका मैं पिंडदान कर चुकी हूँ, मैं उन्हें जीते जी अपने नज़रों के सामने नहीं देखना चाहती। बेशक वो मर भी जाए तो मैं उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ, मैं कुछ रिश्तों का जीते जी पिंडदान कर चुकी हूँ। क्योंकि उन्होंने मुझे इतना हर्ट किया है, इतनी तकलीफ़ दी है, इतनी पीड़ा दी है, इतना उन्होंने मुझे तोड़ दिया अंदर से, कि मैं उनकी इस दी हुई तकलीफ़ को जीते जी कभी नहीं भूल सकती। वो ऊपर से जख्म आपको नहीं दिखेंगे, मगर वो अंदर मेरे बिल्कुल ताज़ा है। अगर मैं उनकी शक्ल देख लेती हूँ तो वो मेरे जख्म बिल्कुल हरे हो जाते हैं और बहुत तकलीफ़ देते हैं, और मैं चाहती हूँ वो नासूर ही बने रहें, क्योंकि मैं उस बात को नहीं भूल सकती। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि भूल जाओ उस बात को, मगर जिनको पता है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर यही बात तुम्हारे साथ हुई होती तो तुम क्या करते या क्या करती। उम्मीद है मुझसे ज़्यादा ही बुरा करती। इसलिए कोई भी चीज़ ये मत सोचिए क्यों हो गई, कैसे हो गई। परेशानी जब दूसरे पर होती है तो छोटी ही दिखाई देती है जनाब, जब खुद पर बीतती है तो पता चलता है कि समाज में जीने लायक भी नहीं छोड़ती है। कुछ ऐसे धब्बे, कुछ ऐसे कलंक, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी बातें इंसान किसी के साथ ऐसे ही कर जाता है, मगर वो ये भूल जाता है कि दूसरे व्यक्ति पर इसका क्या प्रभाव, क्या असर पड़ रहा होगा। उसमें से एक मैं भी हूँ।
जो मेरे साथ बातें हुई, जो शब्द हुए, जो व्यवहार हुआ, जो घटनाएं हुई, जो परिस्थितियां हुई, जो दुर्घटनाएं हुई, जो आरोप प्रत्यारोप हुए, वो मैं ही जानती हूँ, कोई नहीं जानता। और दुर्भाग्य की बात सबसे ज़्यादा ये है, मैं इन बातों को भूल भी जाती हूँ, मगर वो बातें तब हुई जब मेरे पिता मेरी जिंदगी से चले गए थे। तो उससे कतई उम्मीद ना करें। पापा होते वो घटनाएं घटी होती मैं एक दफ़े भूल जाती, बेशक भूल जाती, मगर पापा के जाने के बाद मुझे जितने सहारे की ज़रूरत थी वो मैं ही जानती हूँ। और मेरे साथ इस तरह की परिस्थिति हुई कि ना तो मैं बोल सकती हूँ और ना ही मैं बोलना चाहती हूँ। वो नासूर बने हुए हैं और वो नासूर ही बने रहे, क्योंकि एक दफ़े वो जख्म सही हो सकता है, मगर वो इंसान का चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती, जिन्होंने मुझे इतनी तकलीफ दी है, इतना हर्ट किया है। और अफसोस की उससे भी ज़्यादा बात यह है कि वो अपने होते हैं जो इस दशा तक पहुंचाते हैं। उन्होंने सोचा ये बस से बदतर दशा में पहुंच जाएगी, मगर जनाब, अगर मैं इस दशा में तुमने पहुंचाने लायक तो मुझे छोड़ दिया था, मगर उन अपनों से कहना चाहती हूँ, अगर मैं उस दशा में पहुंच गई तो तुम तो बाजी जीत जाओगे और मैं तुम्हें जीतता नहीं देख सकती, क्योंकि ये हार मेरी हार नहीं होगी, ये हार उस पिता की भी होगी जिन्होंने इतनी तकलीफ, इतना दर्द, इतना दुख, इतनी परेशानी, इतनी लाचारी, इतने कम पैसों के साथ कभी हार नहीं माने। तो मेरे सामने तो सारे सुख खड़े हैं, मैं हार मान जाऊंगी तो ये उनकी भी हार होगी जो मैं हरगिज़ नहीं देख सकती, हरगिज़ नहीं। आज हम जो रिश्ते निभा रहे हैं ना, वो उन्हीं की बदौलत है, जो मैं इतने रिश्ते निभा रही हूँ, इतनी परेशानी, इतने दुख, इतनी तकलीफ के बाद, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप से यही सीखा है कि कितनी भी तकलीफ, कितनी भी दुख, कितनी भी दर्द आ जाए, हार मत मानना बेटा, हार मत मानना। तो हार नहीं मानूंगी, ये मेरा पापा से वादा है, जब तक बिल्कुल 100% पानी सर के ऊपर नहीं हो जाएगा, जब बिल्कुल ही दम घुटने लगेगा, जब बिल्कुल ही हाथ पैर काम करने बंद कर देंगे, दिमाग, दिल, ये आंखें बिल्कुल काम करना बंद कर देंगी, तब तक तुम्हारी बेटी पापा हार नहीं मानेगी, क्योंकि मैंने आपको बचपन से ही देखा है पापा, आपने किसी भी परिस्थिति के सामने हार नहीं मानी,